नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। तो भैया, आज जो विषय हम लेकर के आए हैं, एक बार फिर से राहु को छेड़ रहे हैं। राहु को एक बार फिर से छेड़ रहे हैं। और ये छेड़ना भी क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु वर्तमान समय में पूरे भारत को ही अपने कब्जे में किया है। ये जितना आप सब देख रहे हैं, ये वृषभ के राहु का जबरदस्त योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा राहु ही है। बृहस्पति भी मकर का था, वो भी बहुत कुछ किया। वृषभ के राहु का ये संपूर्ण योगदान नहीं, लेकिन मोर देन हाफ राहु है। तो राहु का एक हम प्रयोग आज बताएंगे, लौंग के द्वारा राहु को शांत कैसे किया। सबसे पहले ये समझना अनिवार्य है कि राहु और लौंग का ग्रहीय कनेक्शन क्या है। देखिए, राहु का जो स्वरूप है ना, वो दो हिस्सों में है। एक ऊपर का और एक नीचे का, एक गर्दन के ऊपर का और एक नीचे का। राहु मुख और बाकी का भाग गर्दन के नीचे का केतु, ऐसी मान्यता है। और क्या मान्यता है? राहु शनि जैसा फल देता है। एक प्रचलित लोकोक्ति है, शनि सम राहु और कुज सम केतु। कुज माने मंगल। और काफी हद तक हमने अपने अनुभव में, शोध में इसको सही भी पाया है। राहु केतु को शनिदेव का सेनापति भी कहा जाता है। राहु और केतु को शनि का सेनापति भी कहा जाता है। तो लौंग तीक्ष्णता और रंग से कंप्लीटली राहु का प्रभाव रखता है। थोड़ा सुगंधित है, लेकिन उसकी लौंग की गंध जो है वो भी तीक्ष्ण है, उसमें भी तीक्ष्णता है। तो यह गंध होने के कारण और ज्यादा शनि के करीब आ गया। इसका संबंध मां दुर्गा से डायरेक्ट होता है। मां दुर्गा का भी संबंध राहु के साथ 100% मिलता है। चाहे वो भैरव के रूप में ले लीजिए, चाहे शनि के रूप में, चाहे राहु, शनि शम राहु एक ही जैसा है। तो इस जगह से इतना घुमा करके हमने लौंग पकड़ लिया। राहु जनित दोष क्या होते हैं? आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि हम किन लक्षणों से पहचाने कि ये राहु का किया धरा है। राहु का कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक है, वो है अकस्मातता। कोई भी चीज जो अचानक घटती है, उसके मूल में राहु होता है। इट मे बी गुड, इट मे बी बैड। लॉटरी लग गई, मर्डर हो गया। इट मे बी गुड, इट मे बी बैड। गुड बैड कैसे संभव होता है? ये राहु की आपके कुंडली में उपस्थिति पर निर्भर करता है। यहां से पता चलता है कि ये अच्छा है या बुरा है। अब मान लीजिए किसी के 8वें का राहु है, 6ठे का राहु जेल भेजता है, एक दोष है, बाकी सब अच्छा है। 6ठे के राहु में एक दोष है, जेल भेजेगा, बाकी सब अच्छा है। अष्टम का राहु सब अच्छा है, एक दोष होता है, अप्राकृतिक मैथुन की तरफ ले जाता है और कुछ सेक्सुअल डिसीजेस दे सकता है। जैसे अब राशि पर निर्भर नपुंसकता वगैरह। अष्टम भाव हमारे गुप्तांगों का है। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी वेरी मच फाइन एंड गुड इन 8th हाउस राहु। किस राशि में है, इसकी शुभता बढ़ जाएगी, इसके शुभत्व बढ़ जाएगा। तो ये निर्भर करता है। अचानक जुए में हार गए। एक केस आया था कि 5 करोड़ रुपए किसी को दिए हैं और उसने हाथ खड़ा कर दिया अचानक। क्या कर सकते हैं? राहु था।
अशुभ था। किसी ने 5 करोड़ दिया और वो मर गया, नहीं बता पाया, नेचुरल डेथ, पैसे आपके हो गए। हमारे एक जानकार परिचित थे, वो एक जगह साइकिल खड़ी करके और जाते थे कॉलेज, वहीं से बस पकड़ते थे। तो एक दुकान थी एक सज्जन की, तो वहाँ पे वो साइकिल अपनी खड़ी करते थे और वहाँ से उनको बस या ट्रेन पकड़ना होता था अपने कॉलेज जाने के लिए। जिनके दुकान पर वो साइकिल रखते थे, 3 साल लगभग रख चुके थे, अचानक उनका इकलौता पुत्र चल बसा किसी बीमारी से, और उन्होंने जो साइकिल रखते थे हमारे परिचित, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। बैठे बिठाए उनकी 10 करोड़ की संपत्ति के वो वारिस बन गए। ये क्या था? राहु था। मेरी आंखों के सामने की घटना, आपके भी सामने बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे। तो जहां अचानकता है, अकस्मातता है, वहां पर राहु है, अच्छा बुरा दोनों। तो आइए आज, अगर बुरे राहु हैं, पहली चीज तो आप लोग राहु से कभी डरिएगा मत। संघर्ष के अलावा राहु के पास छीनने की क्षमता नहीं है। संघर्ष देते हैं, छीनते कुछ नहीं, नष्ट कर देंगे, छीनेंगे नहीं। कोई चुरा नहीं सकता राहु के रहते, सेनापति है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम अपने व्यवहार जगत में जब जोड़ेंगे, ले आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। ये सब शोध का विषय, सतत शोध का विषय है, किताबों में थोड़ी मिलता है। किताबों का एक आधार है, और ज्योतिष किताब की एक सीमा है, एक अंत है, और ज्योतिष असीम है, अनंत है। तभी तो मैं किताब का सहारा नहीं लेता, शोध का सहारा लेता हूँ। वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। 7 लौंग ले लीजिए, 7 और दाहिनी मुट्ठी में पकड़ लीजिए, नेत्रों को बंद करिए और शिव को याद करिए। ध्यान दीजिएगा, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ, महाकाल महाकालेश्वर महाराज, काशी विश्वनाथ महाराज, 12 ज्योतिर्लिंग जो भी दर्शन आपने किया है, काले धागे बांधकर लौंग को यहाँ रखकर शिव का ध्यान करते हुए एक सांस खींचकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। सांस खींचने के बाद जितना मन में जाप कर सकते हैं करिए, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। डू दिस 4 टाइम्स, 4 बार। 4 का अंक राहु का होता है। 4 बार सांस खींचे, ओम नमः शिवाय जपा, सांस छोड़ दिया, फिर सांस खींचे, जपा, जपते 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 सांस छोड़ दिया, फिर जपा, छोड़ दिया, फिर जपा, छोड़ दिया। 4 टाइम्स हो गया। लौंग निकालिए और रात में पहनकर शयन करिए। प्रातःकाल उठाकर पूजा स्थान पर रखिए। फिर रात हुई, हाथ में लिया, मुट्ठी दबाया, सांस खींचा, ओम नमः शिवाय जपा, छोड़ दिया। 4 बार फिर करिए। इस तरह से 4 रात करना है। 5वें दिन सुबह नहा करके इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बात खत्म। हर अवस्था में स्त्री पुरुष कर सकते हैं, स्नान की अनिवार्यता नहीं है। हर अवस्था में करिए, हाथ पैर धुल लीजिए, ऊपर पानी छिड़क लीजिए, हो गया। भाव आपका पवित्र हो। भगवान कसम, खरबों खर्च करके राहु शांत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे करने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे। अनोखा लाभ, और किताब में कहीं ढूंढते रह जाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोगों से विदा लेते हैं, और मुलाकात गाजियाबाद, और जून फर्स्ट वीक मुंबई में रहेंगे। समय ले लीजिएगा, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। नमस्कार, श्री राधे।